तो सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक कहानी में एक बार फिर जबरदस्त ड्रामा, इमोशंस और बड़े खुलासों की आंधी लेकर आने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा, साजिशों का पर्दाफाश और एक मां बाप की मजबूती देखने को मिलने वाली है। कहानी का केंद्र इस बार है प्रार्थना की गोद भराई, जो बाहर से देखने में एक खुशी का मौका लगता है, लेकिन इसके पीछे कई लोग अपने अपने एजेंडे और साजिशों के साथ खड़े हैं। प्रार्थना की खुशी और मां बनने का सपना। प्रार्थना इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर से गुजर रही है। मां बनने की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलकती है। गोद भराई की रस्म को लेकर वह बेहद उत्साहित है। उसके मन में कई सपने हैं, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने आने वाले कल के लिए। वह चाहती है कि यह रस्म सादगी से हो, प्यार से हो और बिना किसी तमाशे के हो। लेकिन प्रार्थना शायद यह नहीं जानती कि जिस घर में वह खुशियों के फूल खिलते देख रही है, उसी घर में कुछ लोग उन फूलों को मसलने की तैयारी में लगे हुए हैं। गौतम की खतरनाक प्लानिंग दूसरी तरफ गौतम है, जिसकी नीयत शुरू से ही साफ नहीं रही। बाहर से वह मुस्कुराता हुआ रस्मों की तैयारी में दिलचस्पी दिखाता नजर आता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह कुछ और ही खेल खेल रहा होता है। गौतम इस गोद भराई की रस्म को एक मौके की तरह देखता है, एक ऐसा मौका जहां वह सबके सामने तमाशा खड़ा कर सके, रिश्तों में दरार डाल सके और अपने मकसद को पूरा कर सके। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, कैसे इस खुशी को मातम में बदला जाए। माही की चुप साजिश। गौतम की इस प्लानिंग में माही भी पूरी तरह से शामिल है। माही ऊपर से भले ही शांत दिखे, लेकिन उसके दिल में जलन, लालच और स्वार्थ भरा हुआ है। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि प्रार्थना की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। एक खुशहाल शादी, आने वाला बच्चा और परिवार का साथ, ये सब माही को चुभता है। गौतम और माही दोनों मिलकर उस बच्चे को लेकर ऐसी साजिश रच रहे हैं जो न सिर्फ गलत है, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार करने वाली है। पाखी और दिवाकर का बवाल। इधर शाह परिवार में भी हालात बिल्कुल ठीक नहीं हैं। पाखी, जो हमेशा अपने फैसलों को लेकर जिद्दी रही है, एक बार फिर पूरे घर को मुश्किल में डाल देती है। दिवाकर को लेकर पाखी ऐसा तमाशा खड़ा कर देती है कि पूरा परिवार सन्न रह जाता है। वह खुलेआम ऐलान कर देती है कि वह सिर्फ और सिर्फ दिवाकर से ही शादी करेगी, चाहे दुनिया उसके खिलाफ क्यों न हो जाए। यहाँ तक कि जब दिवाकर राही पर आरोप लगाता है, तब भी पाखी आंख मूंद कर उसका साथ देती है। वह राही को ही दोषी ठहराती है और कहती है कि दिवाकर ने उससे पहले ही सब कुछ साफ साफ बता दिया था। अंश का गुस्सा और टूटता सब्र। पाखी की इस हरकत से अंश का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में कह उठता है कि जब भी इस घर में कोई खुशी आती है, कोई न कोई उसे बर्बाद करने के लिए तैयार खड़ा होता है। अंश को यह महसूस होने लगता है कि यह घर अब खुशियों का नहीं, बल्कि रोज रोज के तमाशों का अड्डा बनता जा रहा है। गुस्से और मायूसी के बीच वह तैयार होने चला जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी नाराजगी किसी और खुशी पर भारी पड़े। अनुपमा की समझदारी। हमेशा की तरह अनुपमा एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ी नजर आती है। वह जानती है कि गुस्से और शोर से कुछ हासिल नहीं होगा। जब अंश उससे सवाल करता है कि अगर दो लोग मिलकर कोई फैसला लेते हैं, तो क्या उसमें किसी को बुरा लगना जरूरी है, तब अनुपमा बहुत ही सादगी से जिंदगी की सबसे बड़ी सीख देती है। वह कहती है कि अगर कोई फैसला सही है, किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा और दो लोगों की खुशी के लिए है, तो वह फैसला गलत नहीं हो सकता। कोठारी परिवार और मोटी बा का फैसला। उधर कोठारी परिवार में गोद भराई की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन मोटी बा का रवैया एक बार फिर सबको हैरान कर देता है। जब ख्याति उन्हें याद दिलाती है कि आज तो प्रार्थना की गोद भराई है, तब मोटी बा साफ शब्दों में कह देती हैं कि उन्हें यह सब पसंद नहीं और वे फार्म हाउस जा रही हैं। उनके इस फैसले से प्रार्थना को गहरा झटका लगता है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को संभालते हुए कहती है कि ठीक है, वे लोग यहाँ नहीं आएंगे। अंश और प्रार्थना का मास्टर प्लान। यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अंश और प्रार्थना अब सिर्फ भावनाओं में बहने वाले लोग नहीं हैं। वे जानते हैं कि उनके आसपास कौन क्या खेल खेल रहा है, इसलिए दोनों मिलकर अपने बच्चे और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करते हैं। यह प्लान सिर्फ गोद भराई की रस्म तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो इस बच्चे पर बुरी नज़र लगाए बैठे हैं। साजिश होगी फ्लॉप।
अब कहानी जिस मोड़ पर है वहां यह साफ है कि गौतम और माही की साजिश ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। जिस बच्चे को लेकर वे गलत सपने देख रहे हैं, उसी बच्चे की वजह से उनका असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। इतना ही नहीं, मोटिवा यानी वसुंधरा को भी इस रस्म में झुकना पड़ेगा। आने वाला ट्रैक क्यों है खास, आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा। गोद भराई में हाई वोल्टेज ड्रामा साजिशों का पर्दाफाश अंश और प्रार्थना की मजबूती अनुपमा का फिर से धाकड़ अवतार और रिश्तों की असली परीक्षा। आपकी राय क्या है? अब सवाल आपसे है, क्या गोद भराई की रस्म शाह परिवार में ही होनी चाहिए थी? क्या पाखी का दिवाकर के लिए अंधा प्यार सही है? और क्या गौतम माही को इस बार मुंह की खानी पड़ेगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट, सटीक और एक्सक्लूसिव